हेलो दोस्तों, क्या आपके कंधे में दर्द हो रहा है या आपके कंधे से हाथों में दर्द हो रहा है? क्या आप दर्द के मारे आप अपना हाथ उठा नहीं पाते, या आप रात को सोते हैं तो दर्द के मारे सो नहीं पाते, या अगर आपका हाथ किसी चीज से लड़ जाए तो दर्द के मारे आपकी चीख निकल आती है, या आप डॉक्टर के दिखाने के बाद भी आपको दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ये दिक्कत क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है और इस दिक्कत को एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्थ अपडेट मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जो कंधे में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपके कंधे में या हाथों में जो दर्द जा रहा है वो दो वजह से हो सकता है। पहला कारण है, अगर आपके गर्दन में कोई दर्द हो रहा है या आपकी गर्दन में कोई नस दब रही है या आपका दर्द गर्दन से लेके हाथों के पीछे के साइड जा रहा है, तो हो सकता हो आपके गर्दन में कोई नस दब रही हो। उसकी पहचान ये है कि जब आपकी गर्दन में नस दबती है तो आप जब अपने नॉर्मल हाथ से इस तरह हाथ उठाते हैं, आपके कंधे में तो दर्द होता है लेकिन आपका पूरा हाथ उठता है। तो अगर आपका हाथ पूरा उठ रहा है और आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी गर्दन में नस दब रही है। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है कि अगर आपका कंधा जाम हो गया है, यानी कि जो आपकी कंधे की मांसपेशियां हैं वो स्टिफ हो गई हैं, उसकी वजह से आपका कंधा उठना बंद हो जाता है। उसकी पहचान ये है कि जब आप दूसरे हाथ से कंधा उठाते हैं तो आपका कंधा उठता ही नहीं है। जब आप उठाने की कोशिश करते हैं तो आपका कंधा इस तरह उठता है, इस तरह नहीं उठता है, यानी कि जो कंधे का मूवमेंट होता है वो रुक जाता है और कंधे का मूवमेंट नहीं होता। जब आप कंधा उठाने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो पीछे की स्कैपुलर मसल्स है इस तरह उठता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है या एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो गई है, या जिसको हम लोग हिंदी में कंधे में आर्थराइटिस होना भी कहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने की एक्सरसाइज बताऊंगा। गर्दन में नस दबने की वजह से जो आपका कंधा नहीं उठ रहा है उसकी मैं एक्सरसाइज आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको इसी वीडियो में बता दी तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो कोशिश करूंगा गर्दन में नस दबने की वजह से अगर आपका हाथ नहीं उठ रहा है तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूं। चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बता दूं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। फ्रोजन शोल्डर होने का सबसे बड़ा कॉज है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, या अगर आपके कंधे में कोई चोट लगी हो, या अगर आपके कंधे में कोई फ्रैक्चर हो गया हो, या डॉक्टर ने आपके कंधे में प्लास्टर बांधा हो, या आपके कंधे में कोई झटका लग गया हो, तो उस कंडीशन में आपके कंधा जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि अगर आपको थायराइड की दिक्कत है या आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो उस कंडीशन में कंधा जाम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब से निजात पाने के लिए आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको हफ्ते भर में काफी आराम मिलना शुरू हो गया है। तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह करिएगा। एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको 10 से 15 मिनट अपने कंधे की सिकाई कर लीजिएगा। कंधे की सिकाई करने से फायदा ये होता है कि वहां की जो मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। आपको जो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर एंगुलर रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप एक बेड पे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपका जो हाथ है उस हाथ को आप इस तरह रख लीजिएगा, यानी कि ये 90 पोजीशन और ये 90 डिग्री पोजीशन। अगर आप हाथ आपका इस तरह नहीं उठ रहा है तो आपका हाथ जितना उठे उतना ले जाइएगा। लेने के बाद इस हाथ को ऐसे सीधा कर लीजिएगा। जब आपने इस तरह अपने हाथ को कर लिया तो अपने हाथ को आगे इस तरह हल्का हल्का गिराइएगा। आगे गिराइएगा, पीछे गिराइएगा, आगे गिराइएगा, पीछे गिराइएगा।
जितना आप कर सकें, क्योंकि आपके कंधा जाम में हो सकता हो आपका हाथ इस तरह ना जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपका हाथ जितना जा रहा है उतना ले जाइएगा। वहां पे थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रोकिएगा, फिर पीछे ले जाइएगा, जहां तक पीछे जाए वहां तक ले जाइएगा, फिर 2 सेकंड तक रोकिएगा। तो आपको अगर जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी जो कंधे का रोटेशन होगा, और कंधे का रोटेशन जितना होगा वहां की मांसपेशियां और जो टेंडन्स हैं जो टाइट हैं वो ढीले होंगे, और आपका कंधा ढीला होगा और आपका हाथ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 रिपीटिशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा। लेटने के बाद आपका जो अफेक्टेड हाथ है उसको आपको इस तरह करना है, और आपका जो नॉर्मल हाथ है उस नॉर्मल हाथ के सहारे से अपने एल्बो को इस तरह पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आप अपने नॉर्मल हाथ से अंदर की ओर खींचने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे खींचेगा, बहुत ज्यादा झटके से ना करिएगा। ये आप जितना करेंगे आपकी कंधे की ऐसी रेंज बढ़ती जाएगी, और आपकी जो कंधे की यहाँ पे जो इधर की मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आएगा। जितना खिंचाव आएगा आपके कंधे की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपके कंधे में आराम भी मिलेगा, और आपके कंधे की जो रेंज कम हो गई है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 रिपीटेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने हाथों को इस तरह ग्रिप बना लीजिएगा। ग्रिप बनाने के बाद आप अपने हाथों को पीछे जितना ले आ सके ले जाइएगा, रोकिएगा, 2 सेकंड तक रोकिएगा, फिर वापस आइएगा, फिर पीछे ले जाइएगा। आपकी आप जितना गए थे उससे थोड़ा सा और नीचे जाना है, नीचे और ले जाइए, 2 सेकंड तक रोकिए, फिर वापस जाइए। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा, जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो आपकी जो एल्बो है यानी कि जो आपकी कोहनी है इस तरह मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोहनी इस तरह मुड़ेगी तो आप देख रहे हैं कि आपके एल्बो का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, कंधे का मूवमेंट कम हो रहा है। तो जब भी आप करिएगा तो अपनी कोहनी को सीधा करके जितना पीछे ले जा सके ले जाइएगा और वापस आइएगा। इस एक्सरसाइज के भी आप 15 से 20 रिपीटिशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन कहते हैं। इसके लिए आप इस तरह ग्रिप बना लीजिएगा। ग्रिप बनाने के बाद अपने सर के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने हाथों को जितना अंदर ले आ सकें ले जाइएगा, फिर वापस इसी तरह आपको नीचे ले जा सकें ले जाइएगा। लेने के बाद आप थोड़ा सा होल्ड करिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस फिर अंदर ले जाइएगा, फिर पीछे जितना नीचे ले जा सकें ले जाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटिशंस करने हैं। जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स होती है उस पर खिंचाव आता है। जितना खिंचाव आएगा आपकी कंधे की रेंज बढ़ेगी और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप बेड के किनारे इस तरह लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपका जो अफेक्टेड हाथ है उस हाथ को ऐसे पकड़ के नीचे ले जाने की कोशिश करिएगा। जितना ले जा सके ले जाइएगा, वहां पे आप रोकिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर नॉर्मल पोजीशन पे लेके ऐसे हाथ रख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आपको इसी तरह नीचे ले जाना है। आपको जितना आप पहले ले गए तो उससे थोड़ा और नीचे ले जाना है। नीचे ले जाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। इस एक्सरसाइज को जब आप करते हैं अपने हाथ को नीचे ले आते हैं, आप देखते हैं कि ये जो आगे की मांसपेशियां होती हैं इस पे खिंचाव आता है। असल लोगों का जब कंधा जाम होता है तो उनकी आगे की मांसपेशियां बहुत टाइट होती हैं। वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लकड़ी जैसा हो गया है। आप जितना पीछे करेंगे इतना यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और यहाँ की मसल्स ढीली होंगी और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 से 20 रिपीटिशंस कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी है, अगर आपने इस एक्सरसाइज को आपने 10 से 15 दिन कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ में दर्द काफी कम हो गया है और आपके कंधे की रेंज भी बढ़ गई है। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। एक चीज मैं और बता दूं कि अक्सर लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद उनको दर्द होता है।
तो आपके घर में कोई ऑयल हो या कोई जेल हो या कोई स्प्रे हो, उसको आप अपने कंधे पे लगा लीजिए, वो आपको आराम दे देगा। चलिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपके दर्द में जल्दी आराम ना मिले। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है, अगर आपके शरीर का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता हो आपके कंधे में जल्दी आराम ना मिले। इसके अलावा अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसको तुरंत बंद कर दीजिए। ऐसा देखा गया है कि जो अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं उनको ये दिक्कत जल्दी होती है और जल्दी जाती भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी चोट लगने की वजह से कंधा नहीं उठ रहा हो तो वहां पे आप आइस पैक लगा सकते हैं। आइस पैक लगाने से आपके कंधे की दर्द में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आप घर में एसी में सो रहे हैं तो एसी में सोने पे जैसा देखा गया है कि लोगों को रात में दर्द बढ़ जाता है, या अगर आपको रात में दर्द हो रहा है तो आप जब लेटें तो कंधे के नीचे एक तकिया रख लीजिए, ताकि आपके कंधे का पूरा लोड इस तकिया पे आ जाए तो आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके कंधे में झटका लग रहा हो तो वो अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हो सकता हो आपके दर्द में आराम ना मिले। इसके अलावा आप अपने कंधे की लगातार सिकाई करते रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम ना मिले तो आप अपने आसपास के किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपको एग्जामिन करके सही वे में किस तरह एक्सरसाइज करनी है वो आपको बता सके। या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको किस तरह कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसको मैं बता दूं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो या कुछ इंक्वायरी हो या अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या अगर आपको कोई दिक्कत हो और आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बना के आपको शेयर करूं, आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।